नमस्कार दोस्तों, ट्राई के एक और एपिसोड को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे उस परीक्षा की जिसने न केवल सरकार और सिस्टम की परीक्षा ले रखी है, बल्कि आम आदमी भी उस परीक्षा में बिना कोई पर्चा भरे, बिना कोई एडमिशन फीस दिए और बिना किसी तैयारी के बुरी तरह से उलझ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के रीट एग्जाम की। रीट यानी कि शिक्षक अध्यापक पात्रता परीक्षा। ये वो एग्जाम है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से पूरे स्टेट के अंदर कौतूहल बना हुआ है कि आखिर ये परीक्षा है क्या, जिसके अंदर पूरा सिस्टम इस कदर धंस गया है, इस कदर फंस गया है कि आम आदमी को भी सांस लेना मुश्किल में आ गया है। ऐसी ऐसी सूचनाएं रीट परीक्षा को लेकर रोज आती है कि आदमी समझ नहीं पाता कि भाई ये सिस्टम एक परीक्षा कराने के लिए आखिर ऐसे क्या क्या तौर तरीके अपनाएगा। एक एग्जाम ही तो है। बरसों से इस तरह के कंपटीशन एग्जाम होते आ रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में हमने राजस्थान सरकार को इस बार रीट के आयोजन की तैयारी को लेकर देखा, उतना आज तक किसी ने नहीं देखा। स्थिति यह है कि 26 सितंबर को जब ये परीक्षा है, उस दिन आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता। न कोरोना का डर है, न किसी तरह का कर्फ्यू। इसके बावजूद भी आम आदमी जो है 26 सितंबर को उन दोनों से कई ज्यादा भयंकर स्थिति के अंदर घरों में कैद होकर रह जाएगा। सारे व्यापारिक संगठन जो है वो तय कर चुके हैं कि उस दिन लगभग वो अपने सारे प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे। उसका बड़ा कारण ये कि इतने लाखों की संख्या में इस परीक्षा के अंदर परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं कि सरकार को समझ ही नहीं आया कि परीक्षा को किस तरह से लिया जाए। जबकि आप देखिए कि सरकार को केवल ये एक जिम्मेदारी नहीं कि परीक्षा उन्होंने आयोजित कराई है तो उसको जिम्मेदारी से उसको पूरी तरह से निर्वहन करें। इसके लिए बाकायदा सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा की इनकम भी की है। ये जितने परीक्षार्थी लाखों, इन सब ने जो फॉर्म भरा, उन सबकी फीस से सरकार ने अपने खजाने को भरा है। उसके बावजूद लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आम आदमी को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। यहां तक सूचनाएं आ रही कि इंटरनेट 26 सितंबर को बंद रहेगा, यानी कि सब कुछ सहेगा तो आम आदमी, सरकार सिर्फ और सिर्फ आदेश और उसके अनुपालना के लिए सारे के सारे सिस्टम को तैनात कर रही है। बसें फ्री हैं, विशेष ट्रेनें चलाई गई है, निजी बसों का अधिग्रहण किया गया है, यानी सब पर सरकार का कब्जा और मुफ्त के अंदर सारी व्यवस्थाएं दे रही है। अब इसके पीछे का क्या तर्क और क्या कारण है, ये आम आदमी साफ तौर पर समझ सकता है। ये बहुत चिंता की बात है कि सरकार इस तरह से कैसे फैसले कर सकती है। अगर सरकार के सिस्टम को उसको काम में लेना था, रीट के अंदर लाखों परीक्षार्थी थे, तो चरणबद्ध तरीके से भी परीक्षा करा सकते थे। और ऐसा कोई पहली बार नहीं है, बोर्ड की परीक्षाएं होती है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होते हैं और बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस के कंपटीशन होते हैं, जहां पर बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बिना किसी को परेशान किए परीक्षाएं पूरी हो जाती है। यदि लाखों की संख्या में आपके पास परीक्षार्थी थे तो आप चरणबद्ध तरीके से परीक्षा करा दे। लोगों को परेशान थोड़ी करना था। एक तरफ तो कोरोना की तीसरी लहर की धमकी है, चेतावनी है, और हम लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो तीसरी लहर को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। सोच के चलिए, लाखों लोगों में से कुछ हजारों भी कोरोना का कोई संक्रमण लेकर अपने अपने घरों और शहरों में पहुंचे तो राजस्थान की क्या स्थिति बनेगी। मेरे हिसाब से सरकार ने इसको जरा भी गंभीरता से नहीं सोचा, और ट्राई के माध्यम से हम इसी मुद्दे को आपके समक्ष रख रहे हैं कि ये गंभीर सवाल है कि सरकार एक परीक्षा को कराने में इतना ताम झाम और इतना बवाल क्यों मचा रही है। एग्जाम ही है और एग्जाम को पहली बार नहीं हो रहा है। तो बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं ट्राई के जरिए कि सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जनता की तकलीफों को जानना चाहिए कि अगर आप कुछ लाखों परीक्षार्थियों को यदि प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं तो करोड़ों की जनता को तकलीफ देने का ही काम कर रहे हैं। इसी बात को मुझे आप तक पहुंचाना था, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा था जिस पर आपको चिंतन करना चाहिए, और सरकार के सामने हमारे कई सवाल है जिनका उनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ट्राई को आपका प्यार, दुलार और आशीर्वाद मिलता रहे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और ऊर्जा दें ताकि मैं बेहतर ढंग से आपकी बात को पूरी ताकत से सिस्टम के समक्ष रख पाऊं। नमस्कार, जय हिंद।